अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे पोंजी स्कीम के बारे में, क्योंकि नॉर्मली हम जब क्रिप्टो करेंसी में आ जाते हैं तो क्रिप्टो करेंसी में डिसेंट्रलाइजेशन है, यानी डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। यहाँ पे हमारे पास जो फ्रॉड है या स्कैम है उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि नॉर्मली अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट में देखते हैं तो वहाँ पे एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होते हैं, गवर्नमेंट होता है, उसके अलावा सेंट्रल बैंक होता है या कोई ऐसी अथॉरिटी होते हैं जो सारे एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते हैं। लेकिन इसके बावजूद कि हमारे पास जो क्रिप्टो करेंसी है इसमें भी बहुत ज़्यादा हमारे पास स्कीम होते हैं, पूंजी स्कीम लोग चलाते हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात करें तो पाकिस्तान में आज तक दो सबसे बड़े पूंजी स्कीम चलाए गए हैं। एक 2018 में पकड़ा गया, जो तकरीबन 3 अरब क्रिप्टो करेंसी में कुछ ऐसे कॉइन थे जो फ्रॉड थे, जो पोंजी स्कीम थी वो चलाए गए थे, लोगों के 3 अरब रुपए लूट लिए गए। उसके अलावा अगर हम बात करें 2021 की तो 2021 में हमारे पास तकरीबन अराउंड 18 अरब रुपए का एक फ्रॉड हुआ था, बहुत बड़ा पोंजी स्कीम हुआ था। उसके अलावा अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी की तारीख में सबसे बड़ी फ्रॉड जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो क्रिप्टो करेंसी में जो भी आते हैं तो वो हम कहते हैं कि नॉलेज इज पावर। अगर क्रिप्टो करेंसी में आपके पास नॉलेज है, आप जानते हैं क्रिप्टो करेंसी, उसके ट्रेडिंग को जानते हैं, उसके स्ट्रेटेजी को जानते हैं, जो किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप उसके फंडामेंटल पढ़ते हैं तो आप क्रिप्टो करेंसी में प्रॉफिट कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी हमारे पास 99% लोग हैं, पाकिस्तानी, इंडियन जितने भी है, वो क्रिप्टो करेंसीज में आ जाती है, सिग्नल ग्रुप पे रिलाई करते हैं या किसी ऐसे प्रोजेक्ट में चले जाते हैं जिसके साथ बहुत बड़ा स्कीम हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोग कंप्लीट गाइडेंस दूंगा कि आप पूंजी स्कीम है क्या, ये काम कैसे करते हैं और हिस्ट्री में कौन कौन सी पूंजी स्कीम थे जो लोगों जो अरबों रुपए लोगों के चले गए, उसमें से ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करनी है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को भी लाइक करो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन को भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहले अगर हम बात करें पोंजी स्कीम, इस शख्स का चेहरा तो आप लोगों ने देखा होगा या इस शख्स को जानते होंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे पास पहले पोंजी स्कीम है क्या। पोंजी स्कीम हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड होता है, जहाँ पे जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है उसको प्रॉफिट दिया जाता है, रिटर्न दिया जाता है, कलेक्टिंग फ्रॉम न्यू इन्वेस्टर। इसमें मैं आप लोगों को समझाता हूं कि ये पोंजी स्कीम काम कैसे करते हैं, सिमिलर टू द पिरामिड स्कीम। अभी पिरामिड स्कीम और पोंजी स्कीम हमारे पास काम कैसे करते हैं, देखो हमारे पास ये है। पहले क्या करते हैं कि ये एक बंदा, ये उसके पास एक इन्वेस्टर जाता है पोंजी स्कीम में, इस इन्वेस्टर को वो रिटर्न दे देते हैं। इसको कहते हैं कि हम आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न देंगे, 40% 50% आपको हम रिटर्न देंगे अगर आप हमारे साथ इन्वेस्ट करेंगे, स्पेसिफिक वेबसाइट पे इन्वेस्ट करेंगे या कोई एक्सचेंज पे आप इन्वेस्ट करेंगे। तो ये क्या करते हैं कि एक्सचेंज वो वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं और उसको रिटर्न दिया जाता है। जब ये दो और इन्वेस्टर आ जाते हैं, न्यू इन्वेस्टर आ जाते हैं, उसके अमाउंट से इसको रिटर्न मिलते हैं। तो ये लोग और लोगों को अट्रैक्ट करते हैं या और लोगों को बताते हैं कि इस फलां वेबसाइट पे या फलां जगह पे, इस एक्सचेंज पे, पर्टिकुलर एक्सचेंज या इस प्रोग्राम में ये कंपनी हमें इतना ज़्यादा रिटर्न देता है। तो ये बंदा क्या करते हैं, इस फंड को, इस दो जो पर्सन है, पीपल है, उसको रिटर्न दिए जाते हैं। बाकी जितने भी न्यू इन्वेस्टर आ जाते हैं तो इसी तरह एक इसको हम कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं, उसकी नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, लोकल न्यूज़पेपर वगैरह यूज़ करते हैं, बहुत सारे उसकी एडवर्टाइजमेंट होती है। आप नॉर्मली यूट्यूब पे देखते भी हैं कि यूट्यूब पे बहुत सारे जितने भी क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर है वो स्पॉन्सर प्रोडक्ट को या स्पॉन्सर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, स्पॉन्सर प्रोजेक्ट को वो लोग प्रमोट करते हैं। तो ये सारे इनमें से जो ज़्यादातर होते हैं प्रोजेक्ट होता है वो पोंजी स्कीम होते हैं, क्योंकि असली जो रियल ओरिजिनल जो प्रोजेक्ट होता है उसके लिए कोई भी मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, लोग उसकी तरफ खुद चले जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें बिटकॉइन, इथेरियम, इसको हम डिटेल के साथ बात करेंगे। तो पोंजी स्कीम की समझ आ गई कि पोंजी स्कीम कैसे रिटर्न जो इनिशियल न्यू इन्वेस्टर है उससे अमाउंट लेकर, उससे कैश लेकर जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है उसको रिटर्न दे देते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें फ्रॉम हाई रिटर्न नॉट रिस्क एट ऑल, आप बहुत सारे ऐसी बी फॉर यू कंपनीज भी देखते हैं या उसके अलावा ऐसे प्रोजेक्ट भी देखते हैं, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन जो कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज भी है, जो आपको रिटर्न प्रॉमिस करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम आपको 30% देंगे, 40% देंगे, 50% देंगे, जो कि हमारे पास अनरियलिस्टिक रिटर्न है, ऐसे कोई भी रिटर्न नहीं मिलते। उसके अलावा अगर हम बात करें पोंजी स्कीम जनरेट रिटर्न फ्रॉम ओल्ड इन्वेस्टर बाय एक्वायरिंग न्यू इन्वेस्टर। उसके अलावा अगर हम बात करें पोंजी स्कीम फोकस ऑल देयर एनर्जी इनटू अट्रैक्टिंग न्यू क्लाइंट टू मेक इन्वेस्टमेंट। अच्छा, तो इसका मेन गोल क्या होता है पोंजी स्कीम का, कि वो न्यू कस्टमर लेके आए, क्योंकि अगर ये न्यू इन्वेस्टमेंट है सारे इस पे उसकी रिलायंस होती है। अगर न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं आ जाती तो फिर ये स्कीम कोलैप्स कर जाती। तो ये काम कैसे करते हैं, तो आप लोगों को इसकी समझ आ गई ये काम कैसे करते हैं, ये कितनी ज़्यादा रिटर्न आपको प्रॉमिस करते हैं। लेकिन ये इतनी आसान नहीं है जितनी कि ये पोंजी स्कीम आपको सुनने में मिल रहा है कि ये पोंजी स्कीम है, हम इसको ईजिली आइडेंटिफाई करेंगे। नहीं, ये बहुत ज़्यादा एडवांस एंड सोफिस्टिकेटेड टेक्निक को यूज़ करते हैं, जो आपको पता भी नहीं चलता कि ये हमारे पास अभी स्कैम करेगा
या नहीं ये प्रोग्राम। अभी अगर हम बात करें इस बारे में, ये हमारे पास है चार्ली पोंजी। इसने ये हमारे पास पोंजी स्कीम था, इसको डिस्कवर किया था 1999 में। इसने पहला पोंजी स्कीम डिस्कवर किया था। सिर्फ चंद महीनों में इसने $15 मिलियन लोगों से इस स्कीम में फ्रॉड किया। तो ये था इटालियन एक पर्सन था जो कि काम करता था यहाँ पे। पोंजी स्कीम वाज कॉइन्ड आफ्टर स्कॉन्डल नेम। ये हमारे पास चार्ली पोंजी 1920 में, यानी अगस्त 1920 में जब उसको पकड़ा गया सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन यूनाइटेड स्टेट ने जब उसको पकड़ा, उसके बाद ये स्कीम इसी के नाम से मशहूर हुआ, चार्ली पोंजी, इसलिए हम उसको कहते हैं पोंजी स्कीम। ये क्या कर रहा था असल में, ये पहले करता था, ओरिजिनल स्कीम था 1919 में इसने शुरू किया था यूएस पोस्टल सर्विस। अभी ये काम कैसे करता था, देखो हमारे पास जो मेल सर्विस है, पोस्टल सर्विस है, डाकखाने के जरिए हम कोई भी पार्सल, जब कोई भी पैकेट भेज देते हैं, तो वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट में और यूके में इस तरह होता था कि वहाँ पे एक कूपन मिलता था, यानी प्री परचेज कूपन। अगर वो कूपन ले लेते और जो करस्पॉन्डिंग जो पैकेज आप सेंड करते थे, अगर वही जो कूपन कोड था उसमें आप रख देते तो आपकी जो प्रायोरिटी दी जाती थी आपको, अगर आपकी शिपिंग हो जाती थी तो उस पर प्रायोरिटी दी जाती थी। तो इसने क्या किया कि उसने जो यूके में पोस्टल कूपन थे या उसके अलावा यूके में थे, उसको बाय करना शुरू कर दिया। और इसकी स्ट्रेटेजी यही थी, लोग इन्वेस्टर को अपनी तरह अट्रैक्ट करते थे इसी स्ट्रेटेजी के साथ कि हम इसमें आर्बिट्राज ट्रेडिंग करेंगे। आर्बिट्राज ट्रेडिंग का मतलब यह है कि जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास बाइनांस पे बिटकॉइन की प्राइसेस थोड़ी सी नीचे होती है, कॉइन बेस पे उसकी प्राइस थोड़ी सी ऊपर जाती है, तो लोग बाइनांस से अपनी बिटकॉइन को सेंड करते हैं कॉइन बेस पे, और वो स्मॉल अमाउंट जो स्मॉल डिफरेंस होता है वो अपना प्रॉफिट सिक्योर करते हैं। तो ये इसको हम कहते हैं आर्बिट्राज ट्रेडिंग। तो ये भी इसी तरह का एक स्कीम चला लेते थे जो लोगों को ये प्रॉमिस करते थे कि हम 50% रिटर्न देंगे 45 डेज में, 100% रिटर्न देंगे 90 डेज में। उसके अलावा अगर हम बात करिए, सिर्फ 12 अगस्त 1920 तक ये प्रोग्राम जारी रहा, जिसमें से इसने $15 मिलियन लोगों से चोरी की। क्योंकि अगर हालांकि बात करें तो पोस्टल जो ये आर्बिट्राज ट्रेडिंग की बात कर रहे थे, जो कि कूपन की बात हो रही थी, उसमें से सिर्फ इसने $30 इन्वेस्ट किए थे, बाकी यही पूंजी स्कीम ये चला लेते थे। अच्छा, अभी हम बात करेंगे कि हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ये इतनी आसान नहीं है इसकी आइडेंटिफिकेशन का, हम पोंजी स्कीम को आसानी के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके लिए हम केस स्टडी को पढ़ेंगे, डिफरेंट केस स्टडी को पढ़ेंगे, और इस केस स्टडी के बेस पे हम अपनी माइंडसेट बनाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट, ऐसी किसी भी स्कीम से खुद को बचा सके। पहले अगर हम बात करें, ये एक क्लियरली साइन है, जो बहुत कॉमन साइन है हर एक प्रोग्राम में, हाई रिटर्न विद लिटिल रिस्क। आपको कहते हैं कि हम आपको हाई रिटर्न देंगे 30%, 40%, 50%। बहुत सारे हमारे पास पाकिस्तान में ऐसी B4U कंपनीज है जो कि आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न ऑफर करते हैं। उसके अलावा एक और ये है कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ रिटर्न, यानी आपको ये कहते हैं कि हम आपको हर एक मंथ 15%, 20%, 30% रिटर्न देंगे, लेकिन इस तरह नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉक मार्केट में जो हम कहते हैं रिस्क लेवल भी होते हैं, कभी आपको 50% गेनो मिलता है, कभी आपको लॉस में चले जाते हैं, जैसे आजकल है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें, क्रिप्टो करेंसी मार्केट डाउन है, स्टॉक मार्केट भी डाउन है, बॉन्ड मार्केट भी डाउन है, कमोडिटी मार्केट भी डाउन है, लेकिन इसके बावजूद वो आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ रिटर्न देंगे, जो कि आपको यही रिप्रेजेंट करेगा, यही रिप्रेजेंट करता है, यही शो करता है कि ये हमारे पास पोंजी स्कीम है। क्योंकि स्टॉक मार्केट है उसमें या क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इतनी ज़्यादा ना रिटर्न होते हैं, न हर वक्त आपको प्रॉफिट होता है। जब उनको प्रॉफिट ही नहीं होगा तो वो आपको 20% रिटर्न कैसे देगा, ये भी एक क्वेश्चन है। उसके अलावा इसकी रजिस्ट्रेशन की बात होती है कि ये हमारे पास रजिस्टर नहीं होता है। अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी ये किसी भी एक्सचेंज के साथ वो प्रोजेक्ट रजिस्टर नहीं होता है, या उसके अलावा कॉइन गीगो, कॉइन मार्केट कैप, वहाँ पे लिस्टिंग नहीं होती। उसकी जो लिस्टिंग नॉर्मली होती है, जो उसको लिस्ट किया जाता है, वो किसी भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे कोई भी अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकता है, इवन मैं भी लॉन्च कर सकता हूं। अभी अगर हम बात करें, जब उससे आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में पूछते हैं कि आप कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को यूज़ करते हैं जिससे आप इतना ज़्यादा रिटर्न हासिल करते हैं, तो वो आपको इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में कभी नहीं बताएगा, या अगर आपको बताएगा तो वो आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी उसमें आएगी। अगर आप उसको पेपर वर्क देखेंगे कि उसके पेपर वर्क कैसे है। नॉर्मली हमारे पास जो साफ सुथरे जो हमारे पास प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे अगर हम बात करें बिटकॉइन, तो बिटकॉइन की वाइट पेपर को आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ 9 पेपर का एक पेजेस है, और इसकी आप क्लैरिटी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट है, सिंपल इंट्रोडक्शन, ये हमारे पास उसकी ट्रांजैक्शन के बारे में आपको बताया गया है कि ट्रांजैक्शन को कैसे वेरीफाई करने हैं, यानी टू द पॉइंट।
न कोई एरर। या हमारे पास टाइम स्टैम्प सर्वर के बारे में आपको बताया जाता है। यहाँ पे हमारे पास प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म की तरफ, यानी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है, कुछ टॉपिक को डिस्कस किया है जो टू द पॉइंट बात की गई है और उसमें कोई भी एग्जेजरेशन नहीं किया गया है। यही रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास ट्रांसपेरेंसी, इसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। अगर आप किसी भी स्कीम की पेपर देखते हैं जो कि लेंथी पेपर बना देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 100 पेजेस है, 18 पेजेस है, 80 पेजेस है, 60 पेजेस वाइट पेपर है, तो आप आसानी के साथ यही समझेंगे कि ये लोग अपने इन्वेस्टर को ये दिखाने, जब वो इन्वेस्टर को दिखाते हैं तो इन्वेस्टर कहते हैं कि यार इसमें ये तो बहुत बड़ी है, इसको कौन पढ़ सकता है। यही मेन रीजन है। पोंजी स्कीम को आप इसी जरिए भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी को भी आपने जरूर देखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें हिस्ट्री में कि हमारे पास बिगेस्ट हिस्ट्री में सबसे बड़ा पोंजी स्कीम कब हुआ था, ये हमारे पास इस शख्स ने किया था जो हमारे पास बर्नी मेडॉफ, जो बहुत ज़्यादा मशहूर थी, जो अमेरिकन स्टॉक में स्टॉक इन्वेस्टर भी था, जो 1938 में इसकी पैदाइश हुई थी। ये हमारे पास अप्रैल 14 2021 में इसकी ये मर गया, इसकी वफात हो चुकी है यूनाइटेड स्टेट के एक जेल में। इस पे 150 ईयर प्रिजन 2018 में इसको जेल दिया गया था। ये हमारे पास पूंजी स्कीम की टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात करें, जैसे हम चार्ली पूंजी की हमने बात की, वो सिर्फ चंद महीने पूंजी स्कीम चला था। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान की किसी भी बिफोर यू कंपनी की बात करें तो वो चंद साल या कुछ महीने चलते हैं, फिर उसके बाद वो स्कीम खत्म हो जाती है। लेकिन इस शख्स ने 17 ईयर तक ये पूंजी स्कीम चलाया था। 1992 के बाद 2008 में जब इसकी स्टॉक मार्केट कोलैप्स कर गई तो वहाँ पे इसको जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन थी वहाँ पे उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई और ये गिरफ्तार हो गए। ये एक बहुत बड़ा स्कीम कर रहा था। ये तकरीबन $65 बिलियन का पूंजी स्कीम चला रहा था। अभी बहुत सारे इन्वेस्टर थे, इसकी जो रिस्पेक्टेबिलिटी थी और स्पेशली क्रेडिबिलिटी थी एमंग इन्वेस्टर वो बहुत ज़्यादा थी। लोग इसको रियल समझते थे, क्योंकि जितने भी हमारे पास ब्रोकर होते हैं जो स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्ट करते हैं, तो ब्रोकर अगर वहाँ पे आप कम विड्रॉल करते हैं अपनी मनी की, जो वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं उसकी कम विड्रॉल करते हैं, लिमिटेड विड्रॉल करते हैं, तो वो आपको अलाउ नहीं करते, आपको विड्रॉल नहीं देते। लेकिन इसने पहली बार ये भी इंट्रोड्यूस किया कि आप थोड़ी सी अमाउंट भी, इवन $10-15 भी आप विड्रॉ कर सकते हैं। इसी वजह से इसकी क्रेडिबिलिटी और बढ़ गई और इसने थाउजेंड ऑफ इन्वेस्टर के सारे जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी उसको इसने पूंजी स्कीम फ्रॉड कर दिया उनको साथ, तकरीबन $65 बिलियन। और मजे की बात यह है कि इनमें से बहुत बड़े बड़े म्यूचुअल फंड थे, बहुत बैंक ऑफ अमेरिका भी था। उसके अलावा अगर हम बात करें स्विट्जरलैंड के बहुत सारे इदारे थे, बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे रिफेटेबल। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो पूंजी स्कीम होते हैं वो नॉर्मली इसी तरह होता है कि उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं, बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। लेकिन अगर हम इसके लिए पाकिस्तान की एक स्टडी है उसको आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान में 2018 में गुलाम सरवर को अरेस्ट किया गया, पूंजी स्कीम में कराची का रहने वाला था। इसने तकरीबन 3 बिलियन तकरीबन 3 अरब रुपए पाकिस्तानी रुपए इसने फ्रॉड किया लोगों के साथ। तकरीबन 17,000 लोगों को इसने 17,000 लोगों के साथ इसने फ्रॉड किया। अगर हम इसकी एन एवरेज निकालते तकरीबन 1,76,000 ये एक पर्सन से एन एवरेज के हिसाब से इसने लूट लिए थे, फ्रॉड किया था। अभी ये भाग रहा था, सऊदी अरब भाग रहा था, तो FIA ने उसको अरेस्ट किया 2018 में। ये एक वेबसाइट चला रहा था चैनल टाइम्स के नाम से। इसी वेबसाइट पे ये लोगों को कहता था कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, हम आपको रिटर्न देंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को रिटर्न देखते कि रेट ऑफ 1.5% इन $, इन इलेक्ट्रॉनिक करेंसी। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप वहाँ पे $100 इन्वेस्ट करते तो ये आपको 1.5x रिटर्न दे देता है, यानी $100 पे आपको $150 रिटर्न प्रॉमिस करता था। आपको यहाँ से समझ आ गई कि इतनी ज़्यादा रिटर्न ये रियलिस्टिक रिटर्न नहीं है, ये अनरियलिस्टिक रिटर्न है, या अनरियलिस्टिक रिटर्न है। इसी वेबसाइट पे ये जो कुछ क्रिप्टो करेंसी थे वो सेल कर रहे थे, जिसमें थे हमारे पास परफेक्ट मनी, वन लाइफ, उसके लिए वन कॉइन जिसने $बिलियन लोगों के चुराए थे, इसकी सेलिंग होती थी। जब उसको रिटर्न मिलते थे तो वो उसको रियल रिटर्न दे देते, इसी करेंसी में वो उसको रिटर्न दे देते। लेकिन इसको आप परचेज कर सकते हैं, उसको सेल नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसको हम कहते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बग। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बग का मतलब यह है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हम टर्म एंड कंडीशन लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल पोल्का डॉट है तो इसकी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह है कि आप उसको बाय भी कर सकते हैं, उसको सेल भी कर सकते हैं। लेकिन बाज़ लोग इस तरह करते हैं कि अपनी प्रोजेक्ट को, अपनी किसी भी कॉइन को डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्ट करते हैं और वहाँ पे उसकी जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें टर्म एंड कंडीशन रखते हैं कि कोई इसको परचेज कर सकते हैं लेकिन उसको सेल नहीं कर सकता। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में पॉसिबल है और ज़्यादातर ये फ्रॉड हमारे पास होता है जितनी भी हमारे पास डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। तो आपने कोशिश करना है कि किसी भी प्रोजेक्ट पर अगर आपने इन्वेस्टमेंट करना है तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करो।
क्योंकि वहाँ पे हमारे पास ज़्यादातर फ्रॉड होता है, वहाँ पे कोई भी अपना कॉइन को लिस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सेंट्रलाइज एक्सचेंज की बात करें जैसे बाइनांस, तो बाइनांस की अपनी लिस्टिंग क्राइटेरिया है, उसी क्राइटेरिया के मुताबिक अगर आप पूरा उतरते हैं तो फिर आपकी कॉइन, आपके प्रोजेक्ट को वो लिस्ट करेगा। उसके अलावा कॉइन गिगो है, कॉइन मार्केट कैप है, या उसके अलावा हमारे पास कॉइन बेस है, कूकॉइन है, ये जितने भी एक्सचेंज है इसकी बहुत सख्त लिस्टिंग, स्ट्रिक्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया होता है, उसको फॉलो करना होता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में इस तरह नहीं होता। तो उसको 2018 में एफआईए ने अरेस्ट किया। तो आपको यहाँ से भी अंदाजा हुआ कि हमारे पास अनरियलिस्टिक रिटर्न भी ऑफर करता था और ये सारी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे अवेलेबल थी। इसके अलावा कुछ और है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ जो रिसेंटली होता है। ये सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने वार्न किया अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोजी स्कीम। बहुत सारे ऐसी कंपनी थे जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी इस पर बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन करते हैं। नॉर्मली हमारे पास ये सारी कंपनीज थे, ये जितने भी बिफोर यू कंपनी थे, ये लोगों से इन्वेस्टमेंट चार्ज करते थे। उनको कहते थे अगर आप इसमें 5,000 इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 20% से लेकर 20% हम आपको रिटर्न देते थे। लेकिन हालांकि इसकी कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं थी, ऐसे कोई कारोबार नहीं था। वो जो ओल्ड एग्जिस्टेंस को रिटर्न दे देते, प्रॉफिट दे देते थे जितनी भी न्यू इन्वेस्टमेंट आती थी। ये नॉर्मली हमारे पास बहुत सारी मार्केटिंग टेक्निक यूज़ करते थे, जिसको हम कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये यूज़ करते थे। नॉर्मली आप देखते हैं कि हमारे पास यूट्यूब है, यूट्यूब पे बहुत सारे स्पॉन्सर वीडियोज होते हैं या उसके अलावा बहुत सारे एड्स चलाते हैं। तो आपने कभी भी एड्स में नहीं आना है, आपने प्रॉपरली उसको एनालाइज करना है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में नॉलेज गेन करना है, उसको एनालाइज करना है। अगर आप नहीं करेंगे, अगर ऐसे कोई ब्लाइंडली किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें ये 2021 में हमारे पाकिस्तान में जितने भी यूज़र है उसके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था, जिसके बाद बाइनांस पे भी क्लेम लगाए गए, क्योंकि ये जितने भी फ्रॉडस्टर थे, जितने भी एप्लीकेशन थे, वो बाइनांस की वॉलेट को यूज़ कर रहे थे। यानी पहले आपने बाइनांस पे अपने अपना अकाउंट बनाना था, रजिस्टर कराना था, उससे आपके जो USDT थे उसको इस एप्लीकेशन पे लिंक करना था और वहाँ पे भेजना था। फिर उसी बेस पे वो लोग आपको कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करा देते थे। तो ये हमारे पास थे 17.5 बिलियन, तकरीबन 18 अरब के करीब ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड हुआ था 2021 में, जो बहुत ज़्यादा मीडिया ने भी उसने कवरेज दी। ये हमारे पास चंद ऐसे एप्लीकेशन थे, जैसे हमारे पास MCX था, उसके अलावा HFC, HT Fox, ये सारे हमारे पास एप्लीकेशन थे जिन्होंने बहुत सारे पाकिस्तानियों को, हज़ारों लाखों पाकिस्तानियों को फ्रॉड किया। अभी तक ये रिटर्न नहीं हुए, अभी तक इसका केस चल रहा है, अदालत में भी इसका केस चल रहा है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी इसकी केस चला रहा है, लेकिन अभी तक इसकी रिकवरी नहीं हुई है। तो आपने किसी भी ऐसी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, किसी भी जो इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन है उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आप वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी सारी अमाउंट जा सकती है, क्योंकि आपने जैसे नॉर्मली हमारे पास जो बड़े एक्सचेंज है, कॉइन बेस है, उसके अलावा बाइनांस है, अगर इसी पे कोई भी प्रोजेक्ट आप खरीदते हैं तो ये हमारे पास सेफ है इस कंपेयर टू डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। उसके अलावा कोई और हमारे पास इन्वेस्टमेंट वेबसाइट होते हैं। नॉर्मली कोशिश करो अगर किसी प्रोजेक्ट के बारे में आप नहीं जानते तो उसमें कभी भी इन्वेस्ट ना करो। अभी अगर हम बात करें कि क्रिप्टो करेंसी में हमारे पास पूरी दुनिया में कौन सी स्कीम हुआ थी, पहले हमारे पास है वन कॉइन। ये सबसे बड़ा फ्रॉड था वन कॉइन के बारे में, जो बहुत ज़्यादा मशहूर था। 2014 से लेकर 2019 5 साल इसकी मार्केटिंग की गई, इसकी एडवर्टाइजमेंट की गई, जो कि $बिलियन लोगों से लूट लिए। उसके अलावा बिटकनेक्ट, ये हमारे पास एक लेंडिंग प्लेटफॉर्म था, इसके बारे में बताते हैं। प्लस टोकन, जो कि चाइनीज, जापानीज और उसके अलावा साउथ कोरियन लोगों को टारगेट किया था। ये गेन बिटकॉइन, ये इंडिया में ये बहुत बड़ा स्कीम हुआ था, और माइनिंग मैक्सिमम ये भी हुआ था। इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये हमारे पास पहले था वन कॉइन हमारे पास तकरीबन 2014 से लेकर 2019 तक ये स्कीम जारी रहा, जिससे तकरीबन $5.8 बिलियन इसने लोगों के साथ फ्रॉड किया। जिसको ये पहले उसको मार्केटिंग करते थे कि हमारे पास जो वन कॉइन है ये एक बिटकॉइन किलर है, बहुत ज़्यादा उसकी मार्केटिंग की जाती थी। इसी वजह से $5.6 बिलियन की इसकी लोगों के साथ फ्रॉड हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें बिटकनेक्ट की भी 2016 में इसने बहुत बड़ा फ्रॉड किया था क्रिप्टो करेंसी में, क्योंकि ये हमारे पास डिसेंट्रलाइज है, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो सकते हैं। तो इसने एक बहुत बड़ी पोजी स्कीम चलाई थी। एक लेंडिंग हमारे पास प्लेटफॉर्म था जहाँ पे आप लेंड कर सकते थे, वहाँ पे आपको रिटर्न दिए जाते थे। ये रिटर्न 40% था। 40% जब ये रिटर्न दे देते तो इस पर इथेरियम के जो कोफाउंडर है विटलिक और उसके अलावा जो माइक है या उसके अलावा चार्ली ली है, इन सब ने इसको क्रिटिसाइज किया कि हमारे पास ये रिटर्न है ये सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि 40% रिटर्न आपको कैसे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने वहाँ पे अपनी अमाउंट को लेंड किया, अगर वो उसको फर्दर कई स्टॉक पे या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसे पॉसिबल ही नहीं है कि वो हर महीने आपको 40% दे, और वो भी कंसिस्टेंट फ्लो बनी है। इसी वजह से आपको पहले से अंदाजा हुआ कि 40% आपको दे रहे हैं, तो ये हमारे पास एक पोजी स्कीम है। उसके अलावा हमारे पास प्लस टोकन है,
ये भी एक लार्जेस्ट पोंजी स्कीम था, जो कि चाइनीज़ मैसेजिंग ऐप वीचैट, इस पे बहुत ज़्यादा इसकी मार्केटिंग की गई थी, जिससे तकरीबन 30% मंथली रिटर्न ये भी आपको ऑफर करता था। 3 मिलियन इन्वेस्टर यहाँ पे थे। फ्रॉड हुआ जो कि मोस्टली चाइना, साउथ कोरिया और जापान से थे। तो इसने भी तकरीबन $3 बिलियन की फ्रॉड की थी क्रिप्टो करेंसी में। उसके अलावा अगर हम बात करें गेन बिटकॉइन, ये 2016 में एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था। ये हमारे पास हुआ था क्लाउड माइनिंग, जिसको हम कहते हैं, ये स्कैम टेक्निक है क्लाउड माइनिंग। ये आपको कहते हैं कि हमारे पास माइनिंग फुल है, हम माइनिंग फुल चलाते हैं, वहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो हम बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करते हैं। तो माइनिंग के बेस पे हमारी इसमें अगर आप अपनी पार्टिसिपेट करते हैं तो हम आपको 10% से लेकर 14% या 40% ज़्यादा रिटर्न ऑफर करते हैं, तो हम आपको वही रिटर्न देंगे। तो यहाँ पे भी $1 मिलियन की एक फ्रॉड हुई थी इंडिया में, बहुत बड़ी फ्रॉड हुई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें, हमारे पास है माइनिंग मैक्सिमम, ये भी हमारे पास ऐसे गेन बिटकॉइन की तरह क्लाउड एक हमारे पास क्लाउड माइनिंग की एक स्कीम थी, जो बहुत बड़ी पूंजी स्कीम थी, जो लोगों से चलाया था। तकरीबन 18,000 इन्वेस्टर को, जो 54 पूरी दुनिया में ये चलाया गया था, जो बहुत सारे $70 मिलियन की इन्वेस्टमेंट फ्रॉड की गई थी। बहुत सारे इन्वेस्टर को इसने फ्रॉड किया था। नॉर्मली आप देखते हैं कि हमारे पास मैसेंजर है, मैसेंजर पे बहुत सारे हमारे पास ऐसे पर्सनल मैसेज आते हैं जो आपको कहते हैं कि आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करेंगे या हम आपको इन्वेस्ट करेंगे, या आपसे कहते हैं कि ये फला हमारा वेबसाइट है, यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप, फॉर एग्जाम्पल, आप हमें $10 वहाँ पे इन्वेस्ट करो तो आपको डायरेक्टली $50 देंगे। तो वहाँ पे आपसे प्राइवेट की मांगते हैं, तो आपने कभी भी अपना प्राइवेट की किसी को नहीं देना है, अपने वॉलेट का। प्राइवेट की हमारे पास इस तरह होता है जैसे हमारे पास किसी ईमेल का पासवर्ड होता है, हम अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करते, हम पब्लिक के लोगों के साथ शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें मेटामास्क, तो ये हमारे पास एक मेटामास्क है। तो मेटामास्क में हमारे पास एक होता है प्राइवेट की हमारे पास वो सीड फ्रेज होता है, उसको आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना है। उसके अलावा एक हमारे पास इसका एड्रेस होता है, वो एड्रेस हम किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, हम उसे विड्रॉल भी कर सकते हैं और लिमिट भी कर सकते हैं। तो आपने कभी भी किसी पे भी एतबार नहीं करना क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि ये हमारे पास डिसेंट्रलाइजेशन है। एक बार आपसे फ्रॉड हुआ तो आपकी पूछने वाला कोई भी नहीं है। इवन बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हुए, अब जितने भी फ्रॉड हुए हैं इन सारे लोगों को गिरफ्तार किया है, अरेस्ट किया है, लेकिन जितनी अमाउंट की फ्रॉड हुई है वो लोगों को अभी तक रीएम्बर्स नहीं हुई है। तो आपने कोशिश करना है कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट के बारे में नहीं जानते तो आपने वहां पे नहीं जाना है। कोई अगर क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूब पे है, वो किसी प्रोजेक्ट के बारे में, स्पॉन्सर प्रोजेक्ट किसी शिट कॉइन को वो प्रमोट कर रहे हैं, तो आपने कभी भी ब्लाइंडली वहां पे इन्वेस्ट नहीं करना है, बल्कि आपने एक प्रॉपर एनालाइज करना है, उस प्रोजेक्ट को देखना है, उसके वाइट पेपर को देखना है, उसके कम्युनिटी को देखना है, उसके मार्केट कैप को देखना है, उसके वॉलेट में देखना है, उसके टोटल होल्डर को देखना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पैरामीटर है, उसके बेस पे हम अगर उसको हम यूज़ करेंगे तो हम पोंजी स्कीम से खुद को बचा सकते हैं। तो ये कंप्लीट डिटेल थी अबाउट पोंजी स्कीम, कि हमारे पास पोंजी स्कीम काम कैसे करते हैं, हमने इसको खुद को बचाना कैसे है। पाकिस्तान में जो सबसे बड़े पोंजी स्कीम हुई थी, उसके अलावा दुनिया में हमारे पास जो सबसे बड़े पोंजी स्कीम होती है। तो ये थी एक कंप्लीट गाइडेंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। खुदा हाफिज़।